नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी कैसी जिद लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसी जिद। दर्द से दिया बेहाल हो चुकी थी। सिस्टर, डॉक्टर से कहिए ना मेरा ऑपरेशन कर दें। अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा। सूखे कांपते होठों से दिया ने सिस्टर से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। बिना कुछ जवाब दिए सिस्टर ड्रिप ठीक करती रही। सिस्टर को चुप देखकर दिया के आंसू निकल पड़े। ऐसी बस तड़पती बिस्तर पे पड़ी रही। देखिए, आपकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम लग रहे हैं। दिया कमज़ोर भी बहुत है और बच्चे की धड़कन भी कम हो रही है। अब नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क मैं नहीं ले सकती। डॉक्टर साहिबा ने सारी परिस्थिति दिया की सासू माँ को समझाते हुए कहा। एक बार और प्रयास कीजिए डॉक्टर साहिबा। जब शीला जी नहीं मानी तो मजबूरी में डॉक्टर साहिबा वापस लेबर रूम में जाकर दिया को हौसला बढ़ाने और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास में लग गई। माँ, जब डॉक्टर साहिबा कह रही हैं तो ऑपरेशन करवा देते हैं ना। दिया के जेठ अजय ने अपनी माँ को डरते डरते कहा। तू चुप कर। क्या मैं जानती नहीं इन डॉक्टरों को? इतना बड़ा अस्पताल चलाने के लिए इन्हें बस मरीजों की तलाश रहती है। गर्भवती औरत आई नहीं कि उनके घर वालों को डरा कर ऑपरेशन कर देती हैं और पैसे बनाती हैं। इनके सारे चोचले मैं जानती हूँ। हमने भी नॉर्मल ही पैदा किया है बच्चों को और बड़ी बहू के भी नॉर्मल ही हुए हैं। तो ये ऑपरेशन करवाने का नया चलन नहीं चलाना मुझे। फालतू के पैसे की बर्बादी और शरीर कमज़ोर होगा वो अलग। माँ को नाराज़ होता देख अजय चुप बैठ गया। दिया शीला जी की छोटी बहू थी, जिसकी शादी शीला जी के छोटे बेटे कमल से हुई थी। दिया और कमल की शादी को अभी कम ही समय हुआ था। कमल की दिल्ली में नौकरी थी और उसका परिवार एक छोटे शहर में रहता था। शादी के बाद कुछ महीने दिया अपने ससुराल में रही और इस बीच कमल भी आता जाता रहता था। इस बीच दिया गर्भवती हो गई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कमल दिल्ली में ही रहने को मजबूर हो गया। दिया की प्रेगनेंसी में कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी दबी जबान में दिया की मम्मी ने दिया की सास को उसे डिलीवरी के लिए मायके भेजने को कहा, जो कि दिया की ससुराल से बस आधे घंटे की दूरी पे था। लेकिन शीला जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये कह के कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी है तो मेरी बहू भी। दिया को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ससुराल में बड़ी जेठानी जेठ और सासू माँ शीला जी थी। स्वभाव से बहुत सख्त महिला, जिनकी इच्छा के खिलाफ बहू बेटे जाने की सोच भी नहीं पाते थे। ससुराल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी दिया को, लेकिन सासू माँ एक पल भी दिया को चैन से नहीं बैठने नहीं देती। चलती फिरती रहा करो और घर के काम भी करती रहा करो। बहू नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी। हमने भी खूब काम किए थे, तभी कितने आराम से दोनों बच्चे हो गए थे। हर बार दिया को अपना उदाहरण देती रहती शीला जी। शुरुआत में तो दिया काम कर लेती, लेकिन बाद के महीनों में दिया से काम नहीं होता था। थकावट इतनी हो जाती थी कि कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती।
लेकिन शीला जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय पे आराम ना करने और खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण दिया कमज़ोर हो गई थी। समय बीतता जा रहा था। दर्द से बेहाल दिया बेहोश होने लगी थी। अजय को अपनी माँ का निर्णय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माँ के आगे किसी की चलती नहीं थी। कुछ सोच उसने कमल को फ़ोन कर सारी स्थिति बता दी। भाई की बात सुनकर घबरा कर कमल उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने बहुत प्रयास के बाद वैक्यूम के द्वारा दिव्या ने बच्ची को जन्म दिया। देखिए, बच्ची की धड़कन बहुत कम है। पेट में पानी ना होने के कारण बच्ची बिल्कुल शिथिल पड़ चुकी है। बताइए डॉक्टर साहिबा, क्या करें अब? डॉक्टर की बात सुना अजय बुरी तरह से घबरा उठा। देखिए, हमारे अस्पताल में बच्चों की नर्सरी नहीं है। आप तुरंत बच्चों के अस्पताल में भर्ती करवाइए। अजय ने बच्ची को हाथों में ले लिया। गुलाबी चेहरे वाली प्यारी सी गुड़िया को सीने से लगा भागा। तुरंत बच्ची को भर्ती करा दिया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, बच्ची के बचने की संभावना कम है। वहाँ दिया की बेहोशी टूट नहीं रही थी और यहाँ नन्ही सी जान जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह कमल अस्पताल पहुँच गया। भैया, मेरी बच्ची कैसी है? माफ़ कीजिएगा अजय जी, बच्ची को हम नहीं बचा पाए। सारी औपचारिकता कर सफ़ेद कपड़े में बच्ची कमल और अजय को दे दी गई। दोनों भाई गुलाबी चेहरे वाली नन्ही परी को सीने से लगा बिलख बिलख रो पड़े। पूरे 2 दिन के बाद दिया की बेहोशी टूटी। कमल, आप कब आए? हमें क्या हुआ, बेटा या बेटी? देखो, आपने हमारे बच्चे को। बोलो ना कमल, कैसा दिखता है हमारा बच्चा? आप चुप क्यों हो कमल, कुछ बोलते क्यों नहीं? कमल ने कुछ जवाब नहीं दिया। कोई शब्द बचे ही नहीं थे जिससे एक माँ के घाव पर मरहम वो लगा पाता। बस दिया से लिपट बिलख पड़ा। एक पल में दिया सब समझ गई। दोनों पति पत्नी संतान खोने के दुख में पागल से हो गए। वहीं अपराधिन की भांति शीला जी कोने में खड़ी रो रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि सारी गलती शीला जी की थी। समय पे ऑपरेशन की इजाज़त ना देके और नॉर्मल डिलीवरी करवाने की जिद ने आज अजय और कमल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। 10 दिनों के बाद जब दिया थोड़ी संभली, कमल ने दिया के साथ दिल्ली जाने का निर्णय सुना दिया। थोड़े दिन रहने देता, दिया कमज़ोर है अभी, धीमे स्वर में शीला जी ने कहा। तो कमल का अब तक का धैर्य जवाब दे गया। बस माँ, आज तुम्हें दिया की कमज़ोरी दिख रही है, लेकिन लेबर रूम में तड़पती दिया का दर्द नहीं दिख रहा था। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रही थी तो ये तुमने उनके पैसे कमाने के चोचले लग रहे थे। आज आपके कारण हम दोनों ने अपनी बच्ची खो दी है। मेरी आखिरी सांस तक मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा मेरी नज़रों से नहीं हट पाएगा, ना ही मैं आपको कभी माफ़ कर पाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि माँ सब औरतों की नॉर्मल ही डिलीवरी हो। अगर समय पर दिया का ऑपरेशन हो गया होता तो आज मेरी गोद में मेरी बेटियाँ खेलती रहती। माता पिता बनने का, अपनी बिटिया को खिलाने का हमारा सपना अधूरा रह गया माँ, और ये अफसोस हमेशा रहेगा, और इसकी वजह आप हैं।
इतना कह कमल दिया को ले निकल गया। पीछे अपनी नासमझी पे पछताती शीलाजी रह गई। कुछ समय बाद दिया और कमल को फिर से माता पिता बन गए, लेकिन शीलाजी की बेखूबियों से उन्होंने खोया था उसका सुख उनके दिल से कभी नहीं गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।